हालेलुया। जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। और आज इतवार है, आज हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करने पर है, प्रभु की वचन पढ़ने पर है, प्रभु की वचन के अध्ययन करने वाले हैं। आज आप सबों को इस वीडियो के द्वारा मिलना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं आप सबों को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह कहता हूं। प्रभु में आनंदित रहे। हालेलुया। प्रभु में आनंदित रहो, लॉकडाउन में रहो, घर पे रहो, प्रभु की आराधना करते रहो, प्रभु की वचन पढ़ते रहो, प्रभु से प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, आमीन। और आज हम मई की पहली इतवार में आ चुके हैं और आज ये आराधना का दिन है और हम सबको मिलकर उसकी आराधना करना है। तो आओ फिर हम मिलकर और उस परमेश्वर की आराधना में और एक गीत को हम मिलकर गाएंगे। आप भी मेरे साथ मिलकर गाएं, तालियां बजाएं, मिलकर हम प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। और भजन इस प्रकार का बोल है कि बादलों पर होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे। आमीन। क्या आप लोग तैयार है? आमीन, हालेलुया। बादलों पर होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे, जो उनके अपने हैं उन्हें चुन चुन कर ले जाएंगे, महिमा में जब आएंगे, जो उनके अपने कुछ ही समय है दिन कटनी का, दानों तो खेतों में पक ही चुकी है। कुछ ही समय है दिन कटनी का, दाने तो खेतों में पक ही चुकी है। जो उनको काटेंगे वे मजदूरी पाएंगे, मनाएंगे। जो उनको काटेंगे वे मजदूरी पाएंगे, आनंद मनाएंगे। अपने दिए को ठीक करो, तेल नहीं घर भर लो अब। अपने दिए को ठीक करो, तेल नहीं घर भर लो अब। जो उनको मानेंगे वे यीशु के संग जाएंगे, बाकी सब पछताएंगे। जो इनको मानेंगे वे यीशु के संग जाएंगे, बाकी सब पछताएंगे। बादलों पर होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे, जो उनके अपने हैं उन्हें चुन चुन कर ले जाएंगे, महिमा में जब आएंगे, यीशु महिमा में जब आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु बादलों पर आने वाला है और उसके भक्तों को, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो शहर में हो, चाहे वो कमरे में हो या कहीं बाहर भी हो, उनको चुन चुन कर लेकर जाने वाला है। हालेलुया। हे प्रभु के लोगों, क्या आप लोग तैयार है? वो आपको लेने के लिए आने वाला है। आप तैयार रहें और वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। आपको और हम सबको ले जाने का समय
ओ जन बहुत नजदीक हो गया, इसलिए प्रियो आप और हम तैयार रहे, प्रभु यीशु बादलों पर प्रकट होने वाला है। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। आज आराधना का दिन है और हमने आराधना करने के बाद हम प्रभु के वचन को सुनते हैं। तो आओ आज का वचन के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। आज का जो वचन का जो टॉपिक है कि अंतिम दिनों में होने वाली बातें, अंतिम दिनों में होने वाले बातें, एंड टाइम हैपनिंग्स। ये क्या होता है, कैसा होता है और इसके बारे में बाइबल हमें क्या बताता है, और इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और अध्ययन के लिए आप मेरे साथ खोल सकते हैं दूसरी पत्रस के पुस्तक और उसका तीसरा अध्याय। दूसरा पत्रस के पुस्तक और उसका तीसरा अध्याय। ये पूरा अध्याय ही अंतिम दिनों की वर्णन कर रहा है और इस पूरे अध्याय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो प्रियो, और इससे पहले कि हम पूरे वचन में जाएं तो एक दो वचन हम पहले पढ़ेंगे। तो आओ मेरे साथ मिलकर अपने बाइबल को खोलें और हम मिलकर तीसरा अध्याय 1 से लेकर हम 3 वचन को हम पढ़कर सुनेंगे, जोर से पढ़कर सुनेंगे। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रिय, ये अंतिम दिनों में होने वाले घटनाओं की चर्चा कर रहे हैं और ये बाइबल हमें बताता है कि पहले तुम जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। जी हाँ प्रियो, ये अंतिम दिनों में ये संसार किस प्रकार को होगा या संसार के लोगों का कर्म कैसा होगा, ये यहाँ पर लिखा जा रहा है। अंतिम दिनों में कि ठट्ठा करने वाले आएंगे और अपने अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। प्रिय, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि अपने अभिलाषाओं के अनुसार वो चलेंगे। परमेश्वर जो कहना चाहता है उसे सुनने की इच्छा नहीं होगी, बल्कि जो हम सुनना चाहते हैं उसी के वर्ड पर वो चर्चा करेंगे। तो प्रिय, अंतिम दिनों में परमेश्वर की इच्छा को वो गम ध्यान देते हुए अपनी ही इच्छाओं के अनुसार बोलने वालों को ढूंढेंगे। इसलिए चौकस रहो, ये अंतिम समय में ऐसा होने वाला है। और कुछ लोग ऐसे भी आकर कहेंगे, अरे आप कहते जा रहे हो कि यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा। इतने साल हो गया है यीशु मसीह आया ही नहीं। और 4 से लेकर हम 7 तक जब हम पढ़ते हैं वहां इस बात का वर्णन है कि वहां लोग जो ठट्ठा मजाक करने वाले लोग या अपने अभिलाषाओं में चलने वाले लोग ये बस सवाल भी पूछेंगे, ये पृथ्वी जैसे पूर्व समय में जैसे हमारे पूर्वजों के साथ था वैसे भी आज भी है, और तुम कहते हो यीशु आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मगर प्रियो, ये कुछ नहीं हुआ है, इसका मतलब उसका वचन टल नहीं गया है। और वचन में लिखा है, और वो परमेश्वर ये सारे इतने बातों के बीच में वो इसलिए इंतजार करता है। तो वो इसीलिए वो इंतजार करता है क्योंकि उसमें वचन में लिखा है कि 9 वचन में हम पढ़ते हैं, तो पढ़े। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आमीन। यहाँ पर लिखा है कि प्रिय परमेश्वर देर नहीं कर रहा है। जैसे कुछ लोग कहते हैं वो तुम्हारा प्रभु आया ही नहीं और वो आएगा भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ये हो नहीं पा रहा है, मगर प्रियो परमेश्वर
धीरज से इस कार्य को करता है और धीरज धरता है। वो नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति नष्ट हो जाए, और ये समय इसलिए देता है कि हर किसी को मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। मन फिराव का अवसर सबको देने के लिए प्रभु धीरज रखा। और एक बात है, जो लोग कहते हैं ये संसार पहले जैसे अभी भी है, मगर इसके ऊपर भी एक वचन लिखा है कि 7 वचन को जरा पढ़े। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। आमीन। कहते हैं ये पृथ्वी जैसा पहले था आज भी वैसा ही है। हाँ, अभी भी वैसा ही है। क्यों है वैसा है? प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा हमसे कहता है, पर वर्तमान काल का ये आकाश और पृथ्वी उस वचन के द्वारा इसलिए रखा गया है ताकि इसे आखिर में जलाया जाए। ये पृथ्वी ये आकाश जला दिया जाएगा, और ये वर्तमान में साफ आपको दिख रहा है, मगर ये एक दिन जलाया जाएगा। और इसके अंदर जो रहने वाले हैं भक्तिहीन मनुष्य के साथ न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसा ही रखा रहेंगे। ये पृथ्वी इसलिए रखा जा रहा है, इसमें रहने वाले लोग पाप से मन फिरे, परमेश्वर की आशीष पाए, इसीलिए रखा गया है। यदि अंत तक इंसान सुधरा नहीं, बदला नहीं, और अंतिम दिनों में और इन भक्तिहीन लोगों को इस धरती के साथ भी जलकर ओ परमेश्वर के सामने राख किया जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, ये हंसी मजाक करने वाले संसार में निकलेंगे कि अपने अभिलाषाओं के अनुसार वो परमेश्वर की बातें सुनना चाहेंगे, ना परमेश्वर जैसा चाहता वैसा नहीं, बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार बातें सुनना चाहते हैं। चौकस रहो प्रियो, और ऐसे समय में हम सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को गुजारना, यह अंतिम दिनों में होने वाला घटना है। आप और हम चौकस रहे और ध्यान से रहे, क्योंकि प्रभु का आना तय है, और उसने भविष्यवाणी किया है, उसने कहकर गया है वो जरूर आएगा। बोलो हालेलुया। यीशु आने वाला है। आमीन। कितने लोग मानते हैं? हालेलुया। जी हाँ, यीशु आने वाला है। उसके आगमन के बारे में कुछ बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वचन 10 को हम पढ़ेंगे। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। आमीन। और उसके साथ प्रिय यहाँ पर लिखा है कि प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। चोर के समान का मतलब यह है कि जिस दिन हम उम्मीद नहीं रखते, उसी घड़ी पर प्रभु का आगमन आ जाएगा। प्रभु का आगमन, प्रभु की आना, और एक अचानक एक घटना होगी, और उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। आकाश जाता रहेगा, और तप्त बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के सब काम जल जाएंगे। जी हाँ, जब प्रभु आएगा ये सब कुछ होने वाला है। ये पृथ्वी आकाश जल जाएगी, इतना गर्मी बढ़ेगा, इतना तप्त हो जाएगा, सब कुछ इसमें पिघल जाएंगे। हालेलुया। जब यीशु आएगा ये काम होने वाला है। और क्या क्या होने वाला है? 11 वचन में, और हम पहले हिसाब को हम पढ़ते हैं। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं। हाँ, देखिए ये पृथ्वी और कैसे होने वाले हैं, जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाले हैं। जब प्रभु यीशु आएगा ये धरती की सारी चीजें पिघलने वाले हैं। हालेलुया। पिघल जाएंगे, पिघल कर जैसे आग के सामने एक मुमजमा पेपर रख दे, तो जैसा वो उस गर्मी से वो जैसा मुरझा जाता, पिघल जाता, वैसे ही ये धरती भी पिघलने वाला है। और 12 वचन को भी पढ़े, और दूसरी हिस्सा जो 12 वचन के दूसरी हिस्सा में देखते हैं, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे,
और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। आमीन। ये देखिए आकाश है, आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत तप्त होकर गल जाएंगे। प्रिय, ये जो धरती और आकाश जो हम देख रहे हैं, जो प्रभु की आगमन के दिन में ये सब कुछ जलकर राख होने वाला है, ये पिघल कर राख होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय, यीशु जब आता है इस धरती के ऊपर और उसने सबको पाप से मन फिराव का मौका देकर, यदि उसके बाद फिर भी इंसान नहीं सुधरता है, उस वक्त उसके दंड के लिए भी आता है। और अगले एक और बात को भी हम पढ़ेंगे। तो आप और हम मसीह लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम लोग कैसा रहना है इन अंतिम दिनों में, इसी के बारे में जो हमको पढ़ना है और वो आपके और मेरे सामने रखा है। तो दो वचन को पढ़े, इसमें लिखा है कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं के ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। आमीन। तो प्रिय, ये बाइबल हमें ये बातें सिखाता है। जब हम इन अंतिम दिनों में आ जाते हैं, जब यहाँ पर अपने अभिलाषाओं में चलने वाले होंगे और ये धरती आकाश सब कुछ जल जाने का समय आ जाता है, तो हमें ये वचन सिखाता है हमें क्या करना है। लिखा है स्मरण रखो। किन किन बातों के ऊपर स्मरण रखें कि हमारे पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पूर्व काल में पुराने नियम से लेकर जितने भविष्यवक्ताओं ने ये भविष्यवाणी किया है, उन भविष्यवाणियों को याद रखें। और दूसरा, यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता, उसने क्या क्या वचन दिया है उसको याद रखो। और उसके साथ प्रेरितों ने जब नया नियम में जो प्रेरितों के द्वारा जितने भी वचन हमें दिए गए हैं, इनको स्मरण रखो। जी हाँ, हमें इस वचन के आधार पर हमें चलने की जरूरत है। भविष्यवक्ताओं के वचन जो पुराने नियम में लिखी हुई है, उसके अनुसार यीशु मसीह के कहने के, यानी कि यीशु मसीह का सुसमाचार की जो 4 पुस्तक है उसके अनुसार, और उसके बाद प्रेरितों के द्वारा जो सिखाए हुए वचन के अनुसार हमें चलने की जरूरत है। हालेलुया। तो इन बातों को याद रखें। और उसके बाद वचन 12 में हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। बस यही पर हो जाते हैं। परमेश्वर के उस दिन की बाट जोते रहो और यत्न करते रहो। हालेलुया। प्रभु के वचन के अनुसार चलो और अपनी भक्ति और पवित्रता के जीवन में आगे बढ़ो। यत्न करो, प्रयास करो, अपने आप को पवित्र रखो। परमेश्वर के दिन के लिए बाट जोते रहो। और 13 वचन में, पर उस प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। और ये तीसरी बात है, नई आकाश नई पृथ्वी को हम देखने वाले हैं, इसलिए एक आशा के साथ प्रभु के पीछे चलते रहे। हालेलुया। ये पृथ्वी सारे खत्म होने पर है, एक नई पृथ्वी आकाश को देखने पर, इसलिए आशा के साथ यीशु के पीछे चलना। वो रोते हुए नहीं, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, परमेश्वर पर सवाल पूछते पूछते नहीं, बल्कि बड़ी आशा के साथ यीशु के पीछे चलते रहो। हालेलुया, हालेलुया। एक नई आकाश, एक नई पृथ्वी वो हमारे लिए बनाने वाला है। और आगे जाके 14 वचन को भी पढ़ें। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। आमीन। और अगले जो बातें जो हमें समझना यह है कि इन अंतिम दिनों में शांति के साथ, शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। पवित्र अपने जीवन को रखो, निष्कलंक रहो और निर्दोष ठहरो। हालेलुया। और अंतिम दिनों में लोग अभिलाषी निकलेंगे, स्वार्थी निकलेंगे, झूठ बोलने वाले और बहुत चीजों को लालच करने वाले आएंगे, मगर हमें परमेश्वर के लोगों को निष्कलंक और निर्दोष रहना होगा। हालेलुया। क्योंकि अंतिम दिनों में परमेश्वर
इन वचनों के द्वारा हमसे चाहता है कि तुम निष्कलंक रहो, निर्दोष रहो। आमीन। निष्कलंक रहना, निर्दोष रहना। और 5-15 वचन में भी, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। आमीन। प्रभु की धीरज, यानी कि प्रभु जो आने की देरी करता है, ये उसकी धीरज की बात है। और वो धीरज इसलिए करता है ताकि किसी का उद्धार हो जाए। वो लेट नहीं करता है, बल्कि वो धीरज धरता है ताकि सबको उद्धार पाने का मौका मिले, सबको पाप क्षमा पाने का मौका मिले, मन फिराव का मौका मिले। प्रियो, इसलिए इस बात को हम क्या ना समझें, इस बात को गलत ना समझें, बल्कि उसका धीरज होना किसी न किसी को उद्धार देने की बात होती है। इसलिए हे प्रियो, उसके धीरज से आप और हम उद्धार पाए। और जो लोग आज तक प्रभु में नहीं है वे भी उद्धार पाए। इसीलिए प्रभु अपने धीरज के साथ रहता है। तो आओ प्रियो, हम आगे अगला वचन को पढ़ेंगे, 17 और 18। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। 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 हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानते हो, इसलिए चौकस रहो। अधर्मी के भ्रम में बसकर और अपने विश्वास से कहीं बहक ना जाए। अधर्मियों, अभिलाषियों, स्वार्थी और इस संसार के लोगों की बातों में फंसकर इस विश्वास के मार्ग से कहीं फिसल ना जाए। अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपने स्थिरता के इस मार्ग से कहीं फिसल ना जाए। प्रभु के साथ चलते रहो, प्रभु के साथ चलते रहो। और आगे जाके लिखा है कि हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते रहो। यीशु मसीह का अनुग्रह ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की तुम बढ़ते रहो और उसकी पहचान में बढ़ते रहो, यीशु की पहचान में बढ़ते रहो। हालेलुया। अंतिम दिनों में प्रभु के अनुग्रह हमें ज्यादा से ज्यादा मिले और उसकी पहचान में हम रोज व रोज बढ़ते रहे और उसी से उसकी महिमा भी होती है। उसके अनुग्रह में बढ़ते रहो। प्रियो, आखिरी दिनों में हमें उस भविष्यवक्ताओं के वचन को, यीशु मसीह के उद्धार का वचन को, प्रेरितों का वचन को हमें याद रखना है, उसी पर चलना है और हमें चौकस रहना है और जागते रहना है उसके आगमन के लिए और एक नई आकाश और पृथ्वी को देखने की आशा में हमको रहना है और हमें निर्दोष और निष्कलंक हमको रहना है और आखिर में उसकी धीरजता को और किसी न किसी उद्धार के लिए प्रभु रखता है करके समझकर हमें प्रभु में चौकस रहना है। अधर्मियों के भ्रम में फंसकर हम दूर नहीं जाना है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और उसकी पहचान में हमको बढ़ना है। हमें अंतिम दिनों में इन वचनों के अनुसार हम जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि यीशु का दिन, यीशु के आगमन बड़े नजदीक आ गया है और वो अचानक एक दिन होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो जिस दिन हम अपेक्षा ना करें उसी दिन उसका दिन आ जाए, बल्कि हम जागते रहे, तैयार रहे, प्रभु के आगमन में हम सब शामिल होकर प्रभु के घर जाए। आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, सभी अपने आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इन अंतिम दिनों के इन लक्षण को प्रभु आपने हमें समझाया, हमें प्रभु राजा इन वचनों के द्वारा हमें परमेश्वर जागते रहने का आप परमेश्वर आपने ये वचन दिया है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वचन को सुनने वाले मेरे प्रिय जनों सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ अंतिम दिनों में प्रभु अपने जीवन को संभाल के रखने पाए। प्रभु राजा अभिलाषियों के अनुसार, अभक्ति लोगों के अनुसार ओ प्रभु राजा भ्रम में कहीं फिसल कर ना जाए, बल्कि वो परमेश्वर स्थिर रहे, विश्वास में बने रहने पाए।
एक एक को मदद करें। प्रभु राजा इस कलीसिया की जितने भी प्रियजन इस वचन को सुनते हैं उन सबों के जीवन में आप कार्य करें। वे प्रभु राजा अंतिम दिनों में प्रभु आपके आगमन की तैयारी में रह सके, ताकि आपके आगमन में मिलकर आपके साथ मिलकर सदा सदा आनंद मनाए। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद। इस वचन को प्रभु आशीष करके दे प्रभु, मेरे पूरे परिवारजनों को आशीष का कारण बनने पाए प्रभु, एक एक जन के लिए आशीष का कारण बने प्रभु। आशीष दे और सारा सम्मान और महिमा प्रभु यीशु आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन।